Hello friend, I am Vishal Prajapati. You are welcome to our channel Learn with Pharmacy. आज मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आर द मोस्ट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। दे अकर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल। जो प्रोटीन होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। द टर्म प्रोटीन इज जनरली यूज फॉर ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 50 एमिनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन होता है वह लगभग 50 एमिनो एसिड से बना होता है और वह एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। फिर अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। द लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। जो हमारा एमिनो एसिड होता है वह प्रोटीन का बैकबोन कहलाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर सीक्वेंसेस में होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द एज सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉली मतलब कई, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड आर कोवेलेंटली लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमारा एमिनो एसिड है कोवैलेंट बॉन्ड कड़ी द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फॉर द एमिनो टर्मिनल। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वह एमिनो टर्मिनल एन से शुरू होता है इंड इन द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल सी, और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल सी पे इंड हो जाता है। फिर अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। द स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वह दो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा व्यवस्थित होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन दैट गिव द प्रोटीन 3D शेप। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है कॉइलिंग में पॉलीपेप्टाइड चैन के द्वारा जुड़े होते हैं जो प्रोटीन की 3D शेप गिव करते हैं। जो हमारा 3D शेप होता है वो किसके अनुसार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक होता है पहला वाला है अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरा है बीटा शीट्स। तो आइए हम देखते हैं अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट क्या होती है। अल्फ़ा हेलिक्स देखते हैं। द स्ट्रक्चर रिसेंबल ए कॉइलिंग स्प्रिंग एंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स होता है वह स्प्रिंग की तरह होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़े होते हैं। और बीटा प्लेटेड शीट जो होती है, दिस स्ट्रक्चर इज फोल्डेड और प्लेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारा बीटा प्लेट शीट्स होती है वह एक फोल्ड में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आगे देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिफर टू एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। गिव राइज टू आइदर ग्लोबुलर शेप, जो ग्लोबुलर शेप या फाइब्रस शेप देता है। एच बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंक वंडरवाल्स एंड electrostatic force of attraction stabilize this structure। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है एच बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड और वंडरवाल्स जो होता है फोर्स, उसके द्वारा ये एक दूसरे से
स्टेबलाइज होते हैं, मतलब दृढ़ से बंधे होते हैं। फिर देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। द स्पाटुअल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है वह हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को गिव करता है। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपाउंड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर्स टू एज सब यूनिट। कुछ प्रोटीन उप इकाइयों के रूप में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। द स्पाटुअल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक दूसरे के संबंध में इन उप व्यवस्थाओं की स्थानीय व्यवस्था को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। 2 or more पॉलीपेप्टाइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को प्रदान करते हैं। दीज पेप्टाइड चेन आर लिंक्ड टू ऑन एन अदर बाई नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन। ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है एक गैर सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 शेप। जो मॉलिक्यूलर शेप के अनुसार प्रोटीन को 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है फाइब्रस। फाइब्रस जो होता है व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डिसल्फाइड बॉन्ड। जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है यह एक दूसरे से हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह हमेशा पैरेलल होते हैं। देन द फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन ये हमेशा वाटर में जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन, इसलिए इन्हें इनसॉल्युबल प्रोटीन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्रिएटिन होता है। क्रिएटिन जो होता है जो हमारे बाल होते हैं वे क्रिएटिन के बने होते हैं। ऊल एंड सिल्क जो होते हैं क्रिएटिन के बने होते हैं। एंड मायोसिन जो होता है हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन ग्लोबुलर प्रोटीन। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉयल अराउंड टू गिव ए स्पार्शियल शेप। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वह पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा एक हमें गोलाकार संरचना प्रदान करते हैं। दीज आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है वह वाटर में इनसॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन जो होता है यह हमारा एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है। एल्बुमिन भी एक प्रोटीन है। एल्बुमिन यह प्रोटीन जो होती है अंडे एग में प्रेजेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।